शॉर्ट्स हैं और मंडे को भी थोड़े, हालांकि मंडे को एक चीज़ हुई है, मैं आता हूँ उस डेटा पे, मंडे को शॉर्ट कवरिंग हुई है जबकि मार्केट गिरा था। तो शायद थोड़ा एफआईएस को इंडिकेशन मिल गए थे कि थोड़ा हमको सही रेट पे शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है, कर लीजिए इसको। एफआईएस ने 1200 करोड़ बेचे, डीआईएस ने लेकिन 800 करोड़ खरीदे और ग्रॉस नंबर्स काफ़ी कम थे आशीष, क्योंकि सब छुट्टी के मूड माहौल में थे। आज भी काफ़ी लोग छुट्टी के मूड माहौल में ही हैं। और अगेन मेरी फिर ये एंग्स्ट है, टेक्निकली आज तक छुट्टी होनी चाहिए थी, कल से ही मार्केट खुलना चाहिए था। वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन छुट्टी हो गई, फिर दिवाली का असली मजा उसके बाद आता। उसके बाद एकदम से फिर कल और ज़्यादा गैप अप के साथ 300 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलते हैं। खैर एनीवे, बार्स देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, डीआईएस बाय कर रहे हैं, एफआईएस सेल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता देता हूँ। एक चीज़, जिस दिन ये एफआई के रेड बार 2 दिन तक ग्रीन में बदल गए ना, उस दिन आप फिर सब कुछ छोड़ के ना एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक्स को चेस करना शुरू हो जाना फिर, क्योंकि उसके बाद वो रुकेंगे नहीं। 2 दिन ग्रीन बार अगर इनके आ जाएंगे तो। इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, 616 करोड़ की बाइंग हुई और उसमें से 607 करोड़ तो बैंक निफ्टी में आ गए। तो अगेन जो हमने एक फ्राइडे को, एक मंडे को भी एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा, तो वो एक काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग था। पुट कॉल रेशियो भी 1 पर है वर्सेस 1.15, जगह है यहाँ पर भी बढ़ने की। बस एक चीज़ है, बैन में जो है ना, बैन में आंकड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। 3 और स्टॉक ऐड हुए, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग और सेल। हालांकि 2 बाहर भी हुए, एमसीएक्स और जीएनएफसी पर ध्यान रखें, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखिए। अब आप, जैसा मैं कह रहा था, एफआईएस ने शॉर्ट्स काटे हैं मंडे को, 8200 शॉर्ट्स काटे हैं और 800 लॉन्ग ऐड करें, जबकि मार्केट नीचे था। तो ये अपने आप में बता रहा है कि एक इंडिकेशन है। 81% शॉर्ट्स पर आ गए। वो चार्ट दिखा दीजिए जरा, एफआईएस की नेट शॉर्ट वाला। ब्यूटीफुल डबल बॉटम बनाया उसने, वहीं से मार्केट ने रैली की और अब ये वापस नेट लॉन्ग पे आएगा। बाय द टाइम हम ये सीरीज़ की एंड करेंगे ना आशीष, ये सारे शॉर्ट्स कवर हो चुके होंगे, सबकी ऐसी धुलाई हो चुकी होगी, दोबारा शॉर्ट शायद ना करेंगे, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा हुआ होगा कि इतने शॉर्ट किए इन्होंने मार्केट पर। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शॉर्ट्स क्यों हुए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कैश मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी जो इन लोगों ने शॉर्ट किए थे, ये सोचकर कि हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लें। कैश मार्केट में भी आप सेल कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप इंडेक्स में भी शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो ये हो क्या रहा था? ये मेरे ख्याल से एक शायद था कि इंडिया मार्केट गिरेगा, नहीं गिरा मार्केट, और अब तैयार है शॉर्ट्स की अच्छी से धुलाई करने के लिए। शॉर्ट्स की तगड़ी धुलाई, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस मंडे को मिले थे और आज शायद एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रिलेटेड मूव भारतीय बाजारों में देखने को मिले। अच्छा, एक सरदर्द और बना हुआ था इस फ्राइडे को, समय सीमा खत्म होने वाली थी यूएस बजट्स की, है ना, वो सहमति जो बनी हुई थी। अब उसमें अपडेट ये है कि यूएस हाउस ने बिल पास कर दिया है नेक्स्ट ईयर की शुरुआत तक की फंडिंग के लिए, और अब ये जाना है सीनेट के पास, और दोनों साइड्स के लीडर्स ने सिग्नल कर दिया है कि वो सपोर्ट देंगे। तो एक और सरदर्द जो अगर आना भी था वो खत्म है। और इस बीच जापान को लेकर डर यह था कि बैंक ऑफ जापान एग्रेसिव ना हो जाए, कहीं हॉकिश ना हो जाए, उनकी इकोनॉमी काफी दिक्कत में। वो इकोनॉमी जुलाई सितंबर पीरियड में -2.1% ईयर एंड ईयर, एक्सपेक्टेशन थी -0.6 0.7% की, बहुत ज्यादा दिक्कत में आई है। तो सब समीकरण आज सुबह के लिए एक्चुअली बढ़िया होते चले जा रहे हैं। इन सब के बीच में अब वो सवाल इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली लॉजिक वही है कि 200-250 पॉइंट के हम गैप अप की तैयारी कर रहे हैं। 200 पॉइंट गैप अप मतलब कोई 650, 650 के आसपास के जोन्स मंडे की क्लोज से अगर कैलकुलेट करूं तो ऐसे में फिर अब रणनीति क्या? वो एक तो जो पोजिशनली लॉन्ग हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे, हमने उनका बढ़िया स्टॉप लॉस ट्रेल कराए थे, फायदा में बड़े अच्छे होंगे आज गैप अप में, बांधे, पार्शली बुक करें ना करें, आपका क्या व्यू? और दूसरा इंट्राडे वालों के लिए अब इस गैप अप के बाद मेरी रणनीति क्या? बिल्कुल आशीष, देखिए मंडे को मार्केट ने वो जोन दिया जो जोन हमारा बाय जोन था। और वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करा 19329। 19329 की हमने उस दिन सिग्निफिकेंस बताई थी, डबल बॉटम, पिछले हफ्ते का डबल बॉटम। अब 19329 तो भूल जाइए अब आप, क्योंकि आज 200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम रोज डिस्कस करते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेड्स। आज लेवल्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी पर, आज टेक्सचर की बात करने की ज़रूरत है। 230 पॉइंट के गैप अप के बाद आप चाहे किसी भी मार्केट में हो, उसके बाद आप लॉन्ग नहीं ले सकते इंट्राडे में। हो सकता है आपके इंट्राडे में भी 60-70 पॉइंट बन जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड मार्केट फेवर में दे रहा है पोजिशनल लॉन्ग्स को। ये बात हमने लगातार की है कि इस मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहिए। इंट्राडे में अगर आप चाहेंगे, एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, अगले हफ्ते के ऑप्शंस लीजिए, कभी उस हफ्ते के मत लीजिए। आप पिछले हफ्ते मैंने ये बात बोली थी कि अगले हफ्ते का ऑप्शन लीजिए, पिछले हफ्ते का मत लीजिए। अगर आप
क्योंकि पिछले हफ्ते एक्सपायरी वाले दिन मार्केट फ्लैट रहा, टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे, लेकिन जिन्होंने अगले हफ्ते का ऑप्शन लिया था, यानी कि इस हफ्ते का ऑप्शन लिया था, उनको देखिए आज मार्केट क्या चांदी करके देने वाला है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आऊंगा उसके ऊपर। डे ट्रेडर्स को लेकिन क्या करना है, डे ट्रेडर्स को आपको वेट करना है डिप का, कि एक बड़े गैप अप के बाद डिप आए। नहीं आए तो क्या करना है, नहीं आए तो कंसोलिडेशन में बाय करना है फिर। और कंसोलिडेशन में अगर आप बाय कर रहे हैं और अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो आपको फर्स्ट आवर का लो जो है उसको स्टॉप लॉस लगाना होगा, या फिर एक और तरीका हो सकता है इस ट्रेड को अप्रोच करने का। अब मैं आता हूँ उस चीज़ पे जो मैं बताना चाह रहा था। निफ्टी खुलेगा अपने सारे कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, ठीक है। इसके लिए उन लेवल्स को डिस्कस करके कोई मतलब नहीं था, सीधा उसके ऊपर ही खुलेगा। 19,615 था आपका बड़ा रेजिस्टेंस, अब सीधा हम उसके ऊपर खुल रहे हैं। तो 19,615, एक बार जरा 19,600 की कॉल लेकर आइए। सारे लॉन्ग सौदों में आपका 19,615 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये देखिए 19,600 की कॉल है, 15 रुपये यहाँ प्रीमियम था, 79 लाख रुपीज़ का, 79 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट था। और ये तो एक्सपायरी कल होनी है, ऐसा भी नहीं है कि आज होनी है, ये तो निफ्टी की एक्सपायरी कल होनी है। तो सोचिए आज ये 19,600 का कॉल राइटर क्या कर रहा होगा। आई एम श्योर वो कल रात को सो नहीं पाया होगा 19,600 कॉल राइटर। जिसने भी कल 19,600 की कॉल राइट किए और सामने हेज नहीं किया हायर लेवल की कॉल लेकर, वो मार्केट से काफ़ी टाइम के लिए बाहर हो जाएगा। इस तरीके की आज कॉल यहाँ पर शुरुआत होगी। तो उसमें एक तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 19,615 आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, अब ये आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गैप अप के बाद भी खरीद रहे हैं और अगर खरीदना चाहते हैं कि नहीं अब तो यहाँ से मार्केट ट्रेंड करेगा, तो आपका स्टॉप लॉस रिवाइज होकर हो जाएगा 19,615। इवन जो आप पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं ना आशीष की, मुनाफा बांधे या ना बांधे, गैप अप खुलने के बाद 19,615 का स्टॉप लॉस रख लें, आधी पोजीशन बुक करें 19,800 पर। 19,800 तक अब इस मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 19,800 बहुत क्विकली आ सकता है इस मार्केट में, बहुत क्विकली हो सकता है आज या कल ही आ जाए, ये पॉसिबल है। तो 19,800 तक इस मार्केट में आप कोई प्रॉफिट ना बुक करें, 19,800 पर हाफ प्रॉफिट बुक करके बाकी हाफ को आप कैरी कर लें, क्योंकि 19,800 पर आपके 700-800 पॉइंट बन चुके होंगे उस पोजिशनल ट्रेड में, वो काफ़ी होते हैं। एक बार के लिए हाफ बुक कर लो, बाकी हाफ को फिर आप ट्रेल कर सकते हैं अगेन 19,615 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, ये मार्केट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। हमने 19,800 तो इसलिए बोला था क्योंकि सीधा ऑल टाइम हाई बोले तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए 19,800 का एक पहला एक पड़ाव लिया था। यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो लेकिन 19,800 तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो 19,800 पर हाफ बुक करें, बाकी हाफ को कैरी करें, 19,615 का अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। गैप अप के बाद अगर आपको लेना है तो थोड़ा वेट करें, अगर नहीं आ रही है डिप तो फिर कंसोलिडेशन में ही बाय करें और 19,615 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। बहुत बढ़िया। तो डे ट्रेडर्स भाई इस तरह के गैप अप के बाद कुछ डिप्स का इंतजार करें, लेवल स्क्रीन्स पर है। और जो हमारे साथ लॉन्ग्स एंजॉय कर रहे थे, अब क्योंकि 19,615 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर खुल रहे हैं, अब वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया। जो ऑन द वे अप दिक्कत थी, ऑन द वे डाउन वो बन गया बढ़िया सपोर्ट। 19,615 का स्टॉप लगा दीजिएगा, 19,800 पे आधी पोजीशन बुकआउट करेंगे, बाकी को राइट करेंगे। दोनों के लिए आप ब्यूटीफुल व्यूज आपकी स्क्रीन पे, दोनों के सरदर्द दूर। अब लाइए निफ्टी बैंक, और आप मेंशन कर रहे थे मंडे को जाते हुए लॉन्ग्स कैरी करने की बात, और निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी का दिन भी। नजर रखेंगे एचडीएफसी बैंक पे, चाचा जी पे, लेकिन अदरवाइज निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग कैसी और क्या करें इसमें? बिल्कुल निफ्टी बैंक क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर लेवल्स को रिस्पेक्ट देंगे हम। वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है और मंडे को फिर निफ्टी की हो गई थी, आज निफ्टी बैंक की है। निफ्टी बैंक में पहला रेजिस्टेंस आपका 44,100 पर, क्योंकि 44,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई थी और 100 रुपये प्रीमियम था वहाँ पर, तो 44,100। और सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटर जोन था 44,500, वो बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। गैप अप के बाद अगेन यहाँ पर आप हल्के से डिप का वेट करें, अगर डिप ना आए और 44,100 के ऊपर आप टिक जाएं तो बाय कर लें, और 44,100 के ऊपर कहीं भी बाय करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं 44,050 का, 44,100 से थोड़ा नीचे 50 पॉइंट नीचे 44,050 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 44,500 जो कि हमारा सीरीज़ का पहला लॉजिकल टारगेट था, उसमें आप हाफ प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बाकी का हाफ आपको शायद 45,000 पे भी बुक करने को मिलेगा, और बाकी की आधी पोजीशन को फिर 44,050 के स्टॉप के साथ कैरी करें। याद होगा आपको पिछले पूरे हफ्ते हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, निफ्टी दो बार आपको बैंक निफ्टी ने मौका दिया था 43,300 और 43,350 के आसपास, कि 43,200 के 200 डे मूविंग एवरेज के जितना आसपास आप खरीदेंगे और उसको स्टॉप लॉस लगा देंगे, मार्केट आपको बड़ी ट्रेड देगा। अगर आपने वो ट्रेड ली होगी तो 1000 पॉइंट मिलेंगे आपको बैंक निफ्टी में 3 या 4 दिन के अंदर। तो मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट पर हाफ प्रॉफिट बुक कर लें
और बाकी हाफ को आप कैरी करें। अच्छा, शॉर्टिंग नहीं करनी है इस मार्केट में। शॉर्टिंग में क्या होता है ना, दिक्कत यही है क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्टिंग नहीं करनी। मंडे को शॉर्ट्स ने थोड़ा पैसा बनाया होगा लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है। 60-70 पॉइंट इधर उधर मिलकर आप खुश, मन को खुश कर लें अपने, वो अलग बात है। लेकिन मार्केट में बड़ा पैसा ना ट्रेंड के साथ बनता है, ट्रेंड अपसाइड का है, तो इसमें शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्ट फंसे हुए हैं, ये चीज़ समझिए। अच्छा, क्या होता है इस समय शॉर्ट फंसे हुए हैं और एफआई शॉर्ट खास तरीके से फंसे हुए हैं, उनको एग्जिट क्यों देना है? उनको एग्जिट अपने प्राइस पे दीजिए ना, मतलब उनके प्राइस पे नहीं देनी चाहिए उनको एग्जिट। किया है शॉर्ट, अब भुगतो, ये सिंपल चीज़ है यहाँ पर। ये हो गई भाई साहब निफ्टी बैंक की आज इस इंपॉर्टेंट सेशन, जब हम तगड़ा गैप अप करने वाले हैं तो समीकरण क्या बैठेंगे उस पर बातचीत।